Hello everyone. In today's video we will discuss about the Y sound. Do you know कि Y जो है आपका ये क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट है या आपका वॉवल है? एक्चुअली जो है Y आपका दिस इज नॉट द प्रॉपर कॉन्सोनेंट, नॉट द प्रॉपर वॉवल. इट इज योर सेमी वॉवल. ये कॉन्सोनेंट भी है और ये वॉवल भी है. सेमी वॉवल्स आप इसको यूज कर सकते हैं. एज अ सेमी वॉवल साउंड हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि जो वाई होता है बेसिकली वाई की साउंड जो होती है वो यह होती है कि जब भी हम वाई के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं वाई की साउंड यह होती है. बट इन एक्चुअल सम टाइम इट गिव्स सम वॉवल साउंड जैसे ई और आई. तो ये इस तरीके की साउंड भी देता है, इसलिए हम इसको सेमी वॉवल कहते हैं कि इसकी जो साउंड है वो सेमी वॉवल साउंड है. लेट्स हैव द सम एग्जांपल्स जैसे जिम एंड मिथ. इसमें क्या है आपका देखिए मिथ. जिम जो होता है GIM जिम, लेकिन वाई यहाँ पर जो है वो साउंड कर रहा है छोटा ई की. तो ये क्यों है? क्योंकि जब भी देखिए रूल नंबर 1 है कि जब आप इसको छोटी ई की साउंड में रीड करेंगे, कब करेंगे? जब ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाता है वाई आपका, तो ये ई की साउंड से रीड होता है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको जिम, मिथ एंड मैनी मोर एग्जांपल्स मे बी देयर. अब नेक्स्ट है आपका कि कब आप इसको ई पढ़ेंगे और कब इसको आप आई पढ़ेंगे. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में जब किसी भी वर्ड के वाई आता है तो सम टाइम हम इसको बड़ी ई की साउंड से रीड करते हैं एंड सम टाइम हम इसको जो है वो आई साउंड से रीड करते हैं. तो इसके क्या रूल्स है? जैसे शाई, क्राई. तो इसका रूल है कि जब आप इसको एक सिंगल सिलेबल वर्ड में जब आप इसको लेते हैं तो इसकी साउंड आएगी आई, जैसे क्राई, शाई, टॉय. तो ये क्या है? सिंगल सिलेबल. अब सिलेबल वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, सिलेबल जो होता है दैट इज बेसिकली द ब्रेकिंग्स ऑफ द वर्ड, कि आप एक वर्ड को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा क्राई, तो क्राई कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स. जैसे आपका क्राई है तो क्राई है, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं. तो जब आप उनके टुकड़े नहीं कर सकते तो इसकी साउंड आएगी आई, जैसे क्राई, शाई. तो ये इसकी साउंड में आता है आपका आई. मैं देखिए एक बार क्लैप कर रही हूं क्योंकि वी कांट ब्रेक द वर्ड. ठीक है. अगर इसके रिवर्स में हम बात करते हैं कि कई बार ई जो है वो लास्ट में भी आता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, ई यानी कि बड़ी ई की साउंड से इसको रीड करते हैं. वो किस केस में होता है? जब आपका वर्ड सिलेबल जो है 2 और मोर देन 2 हो, तो आप इसको बड़ी ई की साउंड से रीड करते हैं जब ये लास्ट में होता है. तो जैसे पॉलिसी, तो पॉलिसी में POLIC वाई आएगा, लास्ट में वाई है, लेकिन हम उसको ई रीड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2 सिलेबल वर्ड है. देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलिसी. ठीक है. तो मैंने 2 बार क्लैप किया, ध्यान से देखना. पॉलिसी, तो ये क्या है? 2 सिलेबल वर्ड है. इसको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों ने एक बार लिखा हुआ था सिलेबल वर्ड्स करके, बट दे डोंट नो द मीनिंग. तो मीनिंग सिलेबल का मीनिंग ही ये होता है कि आप एक वर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द सिलेबल. जैसे नेक्स्ट वर्ड है ग्रीडी, तो लास्ट में वाई आया, GREEDY. लास्ट में क्या आया? आपके वाई आया, लेकिन फिर भी आप इसको क्या कर रहे हैं? ई साउंड रीड कर रहे हैं. आई क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इट इज 2 सिलेबल वर्ड. जैसे ग्रीडी, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में इसको जो है वो तोड़ा है, तो ये क्या है? ई साउंड में आएगा. होप कि आपको ई और आई का साउंड जो है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. और जब ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो इसको छोटी की साउंड से पढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा. लेकिन वैसे एक्चुअल जो साउंड होती है वाई की वो य होती है. ये हम सभी जानते हैं कि वाई की जो साउंड होती है वो य होती है, लेकिन फिर भी हम इसको कई बार वॉवल की फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है.